क्या आप भी हर सुबह कुछ बड़ा करने का सपना लेकर उठते हैं, लेकिन शाम तक खुद को फिर वही पुरानी आदतों में उलझा हुआ पाते हैं? क्या आपने भी कभी सोचा है कि काश आपके अंदर भी वैसी ही खुद पर काबू रखने की ताकत होती जैसी आपने किसी सफल इंसान में देखी है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आज से ही आप शुरू कर रहे हैं एक ऐसा सफर जो आपकी सोच को नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बदल देगा। ये सिर्फ किताब नहीं, ये है आपकी जिंदगी को अनुशासन में ढालने की 30 दिन की प्रैक्टिकल यात्रा, 30 डेज टू सेल्फ डिसिप्लिन। और आप सुन रहे हैं लिसन विद आयुष इनसाइट्स, एक ऐसा चैनल जहां किताबें नहीं जिंदगियां बदली जाती हैं। यहां हर शब्द आपको सोचने पर मजबूर करता है और हर कहानी आपके अंदर छुपे हुए वीर को जला देती है। तो चलिए आज से 30 दिन तक हर दिन एक छोटा सा कदम उठाते हैं, एक ऐसा कदम जो आपको आलस, बहानों और टालम टोल की आदत से आजाद कर देगा। ये 30 दिन सिर्फ कैलेंडर पर तारीखें नहीं होंगी, ये होंगे आपके आत्मनियंत्रण के 30 पड़ाव, जो आपको बना देंगे उस इंसान के जैसा आपने हमेशा बनने की सोची है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं इस 30 दिन की जीवन परिवर्तनकारी यात्रा का पहला दिन, डे 1, जागरूकता। अपनी आदतों को देखना सीखो। आज का दिन है एक आईना देखने का दिन, लेकिन बाहर का नहीं, अपने भीतर का, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं तब तक हम उसे बदल भी नहीं सकते। डे 1 का मकसद है जागरूकता पैदा करना। आज आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस देखना है, सिर्फ देखना कि आप दिन भर क्या कर रहे हैं। कब आप मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चला रहे हैं बिना किसी वजह के? कब आप किसी काम को टाल रहे हैं और क्यों? कभी आपने गौर किया है कि जैसे ही कोई मुश्किल काम सामने आता है, हम अचानक से जरूरत से ज्यादा पानी पीने लगते हैं या फिर मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, जबकि हमारा मन जानता है कि हमें क्या करना था। तो आज कुछ नहीं बदलना, बस अपने दिन को देखना है। एक डायरी निकालिए और हर 2-3 घंटे में एक लाइन लिखिए, मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं जरूरी काम कर रहा हूं या सिर्फ भाग रहा हूं? शुरू में आपको अजीब लगेगा, लेकिन यहीं से आपकी जिंदगी में क्रांति आएगी, क्योंकि जिसने खुद को देखना सीख लिया वही खुद को बदल भी सकता है। आज खुद को जज मत कीजिए, बस एक दोस्त की तरह खुद को समझिए, क्योंकि आज आप अपने अंदर छुपी उस आदत को पकड़ने जा रहे हैं जो आपकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। तो चलिए, आज आप कुछ भी करें, एक बात याद रखिए, आप जागरूक हैं और यही जागरूकता ही आपकी सबसे पहली जीत है। अब बढ़ते हैं उस दूसरे कदम की ओर जो धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदलने वाला है जो अपने हर काम को पूरे फोकस और इरादे से करता है। डे 2, ध्यान भटकाने वाले दुश्मनों को पहचानो। किसी भी जंग को जीतने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि दुश्मन कौन है, और आज आपकी सबसे बड़ी जंग है अपने ध्यान को बचाना। कल आपने खुद को देखा, समझा, अब आज आपको देखना है कि आपका ध्यान भटकाता कौन है। वो क्या है जो आपको आपके काम से, आपके लक्ष्य से, आपके समय से चुपचाप दूर ले जाता है। हर बार जब आप कुछ जरूरी करने बैठते हैं, एक आवाज आती है, पहले जरा इंस्टाग्राम देख लूं, थोड़ा यूट्यूब देख लूं, एक एपिसोड और देख लेते हैं। यही वो चुपचाप दुश्मन है जो आपके बड़े सपनों को धीरे धीरे खा जाते हैं। तो आज का काम है अपने ध्यान के चोरों की पहचान करना। एक कागज निकालिए और हर उस चीज को लिखिए जो दिन भर आपका ध्यान खींचती है। एप्स, वेबसाइट्स, लोगों की बातें, नोटिफिकेशंस या फिर वो आदतें जो आपको एक्शन से दूर करती हैं। जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को पहचान लेते हैं, तब आप उसे काबू में लाने का पहला हक हासिल कर लेते हैं। आपको आज उन्हें रोकना नहीं है, बस नाम लिखना है। जितना साफ आप देख पाएंगे उतना आसान होगा अगले कदम में उन्हें हराना। और याद रखिए, ध्यान सिर्फ एक मानसिक शक्ति नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं परिणाम बनते हैं। तो आज का दिन है अपना ध्यान बचाने की शुरुआत करने का, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठने का फैसला कर चुके हैं। अब हम पहुंच गए हैं उस मोड़ पर जहां से असली बदलाव की नींव रखी जाती है। छोटे छोटे कामों से बड़ी आदतें बनाना। डे 3, माइक्रो हैबिट्स। छोटा करो लेकिन रोज करो। आपने कभी पानी की टपकती बूंदों को पत्थर में निशान बनाते देखा है? बूंद बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर लगातार गिरे तो चट्टान भी झुक जाती है। यही है माइक्रो हैबिट्स की ताकत। हम अक्सर ये सोचकर किसी आदत की शुरुआत ही नहीं करते कि उसे निभा नहीं पाएंगे। रोज 1 घंटा पढ़ना मुश्किल है, हर दिन जिम जाना तक है, हर सुबह जल्दी उठना इम्पॉसिबल लगता है, और इस डर से हम शुरू ही नहीं करते। लेकिन अगर मैं कहूं रोज सिर्फ 2 मिनट किसी एक काम को दोहराइए, चाहे वो 2 पन्ने पढ़ना हो, 5 पुशअप्स हो, 1 मिनट मेडिटेशन हो, यही माइक्रो हैबिट्स हैं। आज का टास्क है, एक ऐसा छोटा सा काम चुनिए जो आपके डिसिप्लिन से जुड़ा हो और उसे आज से हर दिन दोहराइए। इतना छोटा होना चाहिए कि आपका मन मना ना कर सके। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी बनाने के लिए शुरुआत आसान होनी चाहिए। जब आप खुद से हार मानते हो तो दिक्कत आपकी मेहनत में नहीं, आपकी रणनीति में होती है।
माइक्रो हैबिट्स आपकी रणनीति बदलती है। जब कोई आदत बहुत छोटी होती है तो दिमाग उसे चैलेंज नहीं मानता और आप एक्शन लेने लगते हैं। वही एक्शन धीरे धीरे रूटीन बनता है और रूटीन कैरेक्टर, यही बदलाव की असली शुरुआत है। रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना। याद रखिए, आप रोज खुद को उस इंसान की तरह बना रहे हैं जैसा आप बनना चाहते हैं, और हर माइक्रो हैबिट उस सफर का एक मजबूत पत्थर है। दोस्तों, कमाल की कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं आप। यही है असली सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत। अब जब आपने खुद को देखा, डिस्ट्रैक्शंस को पहचाना और छोटी छोटी आदतें डालनी शुरू की, तो अब बारी है इरादों को साफ करने की। यानी, क्या आप वाकई जानते हैं कि आप क्यों बदलना चाहते हैं? डे 4, इरादों को स्पष्ट करो। क्यों चाहिए बदलाव? अगर मंजिल धुंधली हो तो रास्ता कितना भी साफ हो, हम भटक ही जाते हैं। और यही होता है जब हम सेल्फ डिसिप्लिन को बस अच्छा लगने के लिए अपनाना चाहते हैं, बिना ये जाने कि आखिर क्यों। आज का दिन है अपने इरादों को साफ साफ समझने का। डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन बनाने का खेल नहीं है, ये आपके जीवन के किसी गहरे मकसद से जुड़ना चाहिए। आप खुद से एक सवाल पूछिए, मैं खुद पर काबू क्यों पाना चाहता हूं? क्या आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियली स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या आप इमोशनली मजबूत होना चाहते हैं? या फिर बस इतना चाहते हैं कि सुबह उठकर खुद से नफरत ना हो? जो भी जवाब हो उसे लिखिए। आज अपने वाई को खोजिए, क्योंकि अगर आपकी वजह मजबूत है तो थकान भी आपको रोक नहीं पाएगी, लेकिन अगर वजह कमजोर है तो छोटा सा बहाना भी जीत जाएगा। इरादों को शब्द देना आपको क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी से आता है कमिटमेंट। तो आज का टास्क है, अपने डिसिप्लिन का मकसद एक लाइन में लिखिए और उसे अपनी दीवार, मोबाइल या शीशे पर चिपका दीजिए। हर सुबह उसे देखिए, क्योंकि वही आपको रिमाइंड कराएगा कि आप क्यों शुरू हुए थे। याद रखिए, बिना इरादे का डिसिप्लिन बोझ बन जाता है, लेकिन जब मकसद साफ हो तो वो डिसिप्लिन आपका सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। तैयार हैं अगले पड़ाव के लिए, जहां हम सीखेंगे समय को अपने पक्ष में कैसे करें। आप हर दिन के साथ खुद को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। यही तो असली जीत की शुरुआत है। अब तक आप खुद को समझ चुके हैं, अपनी आदतें पहचान चुके हैं, माइक्रो हैबिट्स की नींव रख चुके हैं, और अब आपका मकसद भी साफ हो चुका है। तो अब बारी है उस चीज की जो सबसे ज्यादा बर्बाद होती है, समय। और आज हम सीखेंगे उसे कैसे अपने नियंत्रण में लिया जाए। डे 5, समय पर अधिकार। दिन को खा जाने वाली चुपचाप की खामोशियां। समय आपका दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फर्क सिर्फ इतना है, आप उसे चला रहे हैं या वो आपको। डे 5 की शुरुआत एक सवाल से करते हैं, आपका एक दिन कैसे बीतता है? सुबह से लेकर रात तक क्या आप तय करते हैं कि क्या करना है, या हालात और आदतें तय करती हैं? डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है जहां आप समय को सोचना बंद करके जीना शुरू करते हैं। आज का टास्क है अपने दिन की एक टाइम ऑडिट करना। मतलब एक पूरा दिन बस देखना है कि आपने हर घंटे क्या किया। सुबह उठने से लेकर रात तक हर एक घंटे बाद खुद से पूछिए, मैंने पिछले 60 मिनट में क्या किया? सोचिए, मत सिर्फ लिखिए, बिना जज किए। आपको दिखेगा कि बहुत सा समय वहां जा रहा है जहां आपको जाना ही नहीं था। जैसे कि सोचते सोचते, बिना मतलब स्क्रॉल करते हुए, या सिर्फ थोड़ा आराम करने के नाम पर घंटों गंवाते हुए। टाइम ऑडिट करने से आपको एक सच दिखाई देगा और वही सच आपको बदलने की ताकत देगा। और हाँ, ये भी समझिए कि डिसिप्लिन का मतलब हर मिनट काम करना नहीं है, बल्कि हर मिनट का इरादा होना है। आज का दिन है समय की चोरी पकड़ने का। कल से हम सीखेंगे उस समय को प्लान करना। लेकिन आज बस देखिए आपकी जिंदगी किन पलों में फिसल रही है, क्योंकि समय ही असली पूंजी है। पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, पर जो वक्त चला गया वो दोबारा नहीं आता। अब अगले दिन हम सीखेंगे कि दिन की प्लानिंग को आर्ट कैसे बनाया जाए, ताकि आप काम को टालना बंद करें और एक्शन लेना शुरू करें। आपकी कंसिस्टेंसी इस बात का सबूत है कि आप बदलाव को सिर्फ सोच नहीं रहे, आप उसे जी रहे हैं। अब जब आपने कल टाइम ऑडिट किया और समझा कि आपका समय कहां बह रहा है, तो आज हम बनाएंगे एक ऐसा सिस्टम जो आपके दिन को आपके सपनों के हिसाब से डिजाइन करेगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड दिन ही डिसिप्लिन जिंदगी की रीढ़ होता है। डे 6, दिन की प्लानिंग। हर पल का मकसद तय करो। अगर आप अपने दिन की योजना नहीं बनाते तो आप दूसरों की योजनाओं का हिस्सा बन जाते हैं, और यकीन मानिए वो आपकी ग्रोथ नहीं चाहते। डे 6 की शुरुआत करते हैं एक क्रांतिकारी प्रिंसिपल से, जो लिखा गया है वही किया जाएगा। मन में सोचना काफी नहीं, अपने दिन को कागज पर उतारना जरूरी है। आज का टास्क है अपने कल के दिन की पूरी प्लानिंग आज रात को ही तैयार करना, और वो भी सिर्फ काम भर नहीं, बल्कि 3 कैटेगरीज में। 1, नॉन नेगोशिएबल्स, यानी टाल नहीं सकते। वो चीजें जो किसी भी हाल में करनी ही है, जैसे ऑफिस जाना, मीटिंग्स, एक्सरसाइज या पढ़ाई। 2, ग्रोथ एक्टिविटीज, यानी जो आपको बेहतर बनाती है, जैसे किताब पढ़ना, नई स्किल सीखना, जर्नलिंग,
क्रिएटिव काम, साइलेंस टाइम। 3 रिकवरी टाइम यानी थोड़ा चैन, लेकिन सच में ऐसा ब्रेक जिसमें आप सच में रिचार्ज हों, न कि सिर्फ डोपामिन के पीछे भागें। स्क्रोलिंग नहीं, सोलफुल रेस्ट। अब एक प्लानर, डायरी या नोट्स ऐप में इन तीनों चीजों को टाइम के साथ सेट कीजिए। सुबह उठने से पहले आपका दिन तैयार होना चाहिए। जब आप दिन को डिजाइन करते हो तो आपके एक्शंस रैंडम नहीं होते, और जब एक्शंस रैंडम नहीं होते तो रिजल्ट्स भी प्रिडिक्टेबल होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है हर पल को उसकी असली वैल्यू देना, और दिन की प्लानिंग वो दरवाजा है जहां से सेल्फ मास्टरी की शुरुआत होती है। तो आज की रात को कल के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सोलफुल प्लान तैयार कीजिए, फिर देखिए कल का दिन कैसा आपका साथी बनता है, दुश्मन नहीं। आज हम उस सबसे बड़े दुश्मन से भिड़ने वाले हैं जो आपके अंदर छुपा बैठा है, जो सब कुछ जानता है, समझता है, फिर भी एक ही काम बार बार करता है, काम को टालना। डे 7 प्रोक्रेस्टिनेशन को जड़ से मिटाओ। कल नहीं, अभी सही। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चोर कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही टालने वाला स्वभाव है। वो आवाज जो कहती है थोड़ी देर बात कर लेंगे, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, फिर शुरू करेंगे, आज मन नहीं है, कल से शुरू पक्का। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है, मीठा जहर। धीरे धीरे असर करता है पर पूरी प्रोडक्टिविटी मार देता है। तो आज समझिए ये आदत आती कहां से है, क्योंकि आपके दिमाग को कंफर्ट पसंद है, सर्टेनिटी पसंद है, और जैसे ही कोई टास्क थोड़ा मुश्किल, थोड़ा बोरिंग या थोड़ा बड़ा लगता है, दिमाग आपको बचाने के लिए एस्केप रास्ता देता है। वो रास्ता है टाल देना। आज का टास्क 5 सेकंड रूल अपनाओ। जब भी कोई जरूरी काम करना हो और मन कहे बाद में, उसी वक्त जोर से बोलो 5 4 3 2 1, चल शुरू कर, और उस काम का बस पहला छोटा कदम उठाओ, क्योंकि एक्शन से डर भागता है। आपके ब्रेन को कंट्रोल चाहिए, और 5 सेकंड रूल उसी कंट्रोल को वापस लाता है। बोनस स्ट्रैटेजी, 2 मिनट स्टार्ट। काम को पूरा मत सोचो, बस ये सोचो मैं इसे सिर्फ 2 मिनट करूंगा। जैसे ही आप शुरू करते हैं आपका दिमाग गियर में आ जाता है और फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। डिसिप्लिन का सबसे पहला सबूत यह है, आप वो काम करते हैं जो करने का मन नहीं होता, लेकिन आप जानते हैं कि करना जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन वो दीमक है जो अंदर ही अंदर आपको हॉलो बना रही होती है, और हर बार जब आप उसे हराते हैं आप और मजबूत बनते जाते हैं। तो आज का दिन है एक्शन लेने का, क्योंकि कल से नहीं, अब से शुरू करने वाले ही अपनी किस्मत लिखते हैं। अब अगले कदम पर हम बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने माइंड और इमोशंस को मास्टर करने की। अब आप उस मुकाम पर आ गए हैं जहां से असली भीतर की लड़ाई शुरू होती है। डिसिप्लिन सिर्फ काम करने की बात नहीं होती, बल्कि उस इनर वॉइस को चुप करवाने की भी होती है जो कहती है छोड़ना यार, क्या जरूरत है इतनी मेहनत की। आज हम सीखेंगे सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने मन, इच्छाओं और झूठे बहानों पर राज कैसे किया जाए। डे 8 सेल्फ कंट्रोल। मन के मालिक बनो, नौकर नहीं। आपकी असली ताकत ये नहीं कि आप कितना काम कर सकते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना कुछ ना करने का खुद को आदेश दे सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल असल में क्या है? सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने इंपल्सेस, तत्काल इच्छा, क्रेविंग्स, लालच और इमोशनल रिएक्शंस, भावनात्मक उछाल को पहचानना और उन्हें होश से बदलना। मतलब मन कुछ चाहता है पर आप पूछते हैं ये मेरे लिए फायदेमंद है क्या? माइंड हैक, द पॉज पावर। जब भी आपका मन इंपल्सिव हो जाए, जैसे चलो थोड़ा इंस्टाग्राम चेक कर लें, अरे एक बार चॉकलेट खा लूं, बाद में डायट देखेंगे, थोड़ा गप्पे मार लेते हैं, काम तो होता रहेगा, तो तुरंत पॉज करो, 3 सेकंड रुककर खुद से पूछो क्या ये मेरे उस इंसान को मजबूत कर रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब ना है तो ना ही कहो। आज का टास्क, इंपल्स ट्रैकर बनाओ। आज पूरा दिन अपने मन के इंपल्सिव थॉट्स पर नजर रखो। हर बार जब आप कुछ टालना चाहते हो या कुछ इमीडिएट खुशी चाहता है, बस नोट करो मन ने ये मांगा, मैंने क्या किया। डे के अंत में खुद को देखो, कितनी बार आपने मन को जीता और कितनी बार मन ने आपको। डिसिप्लिन तब बनता है जब आप अपने आप को हुक्म देना सीख जाते हो और फिर उसे मानते भी हो। जब मन कहे नहीं होगा तो आप कहो देखो अब कैसे होता है। यही है सेल्फ कंट्रोल की शुरुआत। अब आप तैयार हो अगली स्किल के लिए, जहां हम सीखेंगे इमोशनल डिसिप्लिन, यानी जब फीलिंग्स हावी हों तो भी फोकस कैसे ना टूटे। अब आप सिर्फ काम के स्तर पर नहीं बल्कि भीतर से खुद को मजबूती से गढ़ रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की असली परीक्षा तब होती है जब आपके इमोशंस बेकाबू हो जाते हैं, जब गुस्सा आता है, जब निराशा घेरे में लेती है, जब आप थक कर सोचते हैं अब और नहीं हो रहा। तो चलिए आज बात करते हैं इमोशनल डिसिप्लिन की, जहां आप अपने भावनाओं के साथ लड़ते नहीं बल्कि उन्हें दिशा देना सीखते हैं। डे 9 इमोशनल डिसिप्लिन। जब दिल डगमगाए तब दिमाग संभाले। आपकी इमोशंस दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर उन्हें संभाला नहीं तो वो आपको खुद से दूर कर देंगे। कभी कभी मन ने आता है छोड़ दूं सब कुछ, कभी कोई छोटी बात दिल को चीर देती है,
कभी कोई नाकामी आत्मसंदेह में बदल जाती है। यहीं पर आता है इमोशनल डिसिप्लिन। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब क्या? ये कोई फील मत करो फिलॉसफी नहीं है। इमोशन को महसूस करो, लेकिन उसे दिशा दो। फीलिंग को फैक्ट मत बनने दो, गुस्से को जहर मत बनने दो। आज का टास्क, इमोशनल अवेयरनेस चेक इन। दिन में 3 बार 3 सिंपल स्टेप्स अपनाइए। पॉज, रुकिए, गहरी सांस लीजिए। लेबल अपने इमोशन को नाम दीजिए, जैसे मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। रिस्पॉन्ड, अब फैसला सोचकर लीजिए, भावनाओं से नहीं। जब आप किसी भी इमोशन को पकड़कर उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं तो वो इमोशन आप पर हावी नहीं होता। बोनस विजडम, इमोशंस तात्कालिक है, लेकिन आपके डिसीजंस उनके असर को स्थायी बना सकते हैं। आपका गुस्सा जायज हो सकता है, लेकिन अगर आप उस गुस्से में कुछ तोड़ दें तो आपको उसकी कीमत खुद ही चुकानी पड़ती है। डिसिप्लिन का अगला स्तर यह है, जब आप शांत रहते हैं तब भी जब आपके अंदर तूफान चल रहा हो। इमोशंस को दबा नहीं चाहिए, उन्हें समझने वाला दिमाग चाहिए। तो आज का दिन है खुद को इमोशनली स्टेडी करने का, क्योंकि जब आप भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं तभी आप जिंदगी के बड़े फैसले साफ सोच के साथ ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे फोकस मास्टरी की, डिसिप्लिन का वो हिस्सा जहां आप डिस्ट्रैक्शंस को चीरकर सीधा लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। कमाल की कंसिस्टेंसी है आपकी। आप अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां से आप अपने ही ध्यान की धार को तेज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे फोकस मास्टरी की, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन तब अधूरा रह जाता है जब आपका ध्यान इधर उधर बिखरा होता है। डिस्ट्रैक्शन आज की सबसे महंगी बीमारी है और फोकस उसकी दवा। डे 10 फोकस मास्टरी। जहां नजर टिके वहां नसीब बनता है। जो इंसान 1 घंटे तक बिना भटके ध्यान केंद्रित कर सकता है वो उस इंसान से 100 गुना आगे निकल सकता है जो 10 घंटे काम करता है पर हर 5 मिनट में फोन देखता है। फोकस क्यों बिखरता है? क्योंकि हमारा दिमाग नॉवेल्टी का एडिक्ट हो चुका है। हर वाइब्रेशन, हर नोटिफिकेशन, हर टैब, हर स्क्रॉल दिमाग के लिए एक डोपामाइन शॉट है, और ये शॉर्ट हिट्स हमें लॉन्ग टर्म क्लैरिटी से दूर कर देते हैं। आज का टास्क, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। आज आपको 3 लेवल्स पर ध्यान लगाना है। 1, डिजिटल बाउंड्रीज सेट करो। मोबाइल साइलेंट पर रखो, ऐप नोटिफिकेशंस बंद करो, सोशल मीडिया सिर्फ एक तय समय पर खोलो, मैक्सिमम 2 बार 2। डीप वर्क ब्लॉक तैयार करो। दिन में सिर्फ 1 घंटा ऐसा चुनो जिसमें बिना किसी डिस्टरबेंस के डीप काम कर सको। उस घंटे में बस एक काम, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। 3, फोकस एंकर अपनाओ। जब भी मन भटके एक शब्द बोलो, वापस। ये आपको तुरंत अपनी टास्क पर वापस लाएगा। धीरे धीरे आपका दिमाग इस कमांड को ओबे करना सीख जाएगा। बोनस विजडम, ध्यान कोई सुपर पावर नहीं, ये एक मसल है। जितना आप डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करेंगे उतना यह मसल मजबूत होगा, और फिर जब ध्यान बार बन जाता है तब हर लक्ष्य उसका निशाना बन जाता है। फोकस का मतलब ये नहीं कि आप बाकी सबको छोड़ दो, बल्कि ये कि आप तय करो कि अभी आपके लिए सबसे जरूरी क्या है और बाकी चीजों को बाद में कह सको। अब आगे हम बात करेंगे हैबिट्स की, कैसे पावरफुल आदतें बनती हैं और बुरी आदतें मिटती हैं। अब आप तैयार हैं डिसिप्लिन को स्थायी रूप देने के लिए, क्योंकि अगर सेल्फ डिसिप्लिन आपकी ताकत है तो हैबिट्स आपकी स्ट्रैटेजी है। आज हम बात करेंगे कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर आपका भविष्य बना देती हैं और कैसे बुरी आदतें आपको चुपचाप पीछे खींचती हैं जब तक आप टूट नहीं जाते। डे 11 हैबिट पावर। आदतें नहीं बदलेंगी तो जिंदगी नहीं बदलेगी। आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा। जो इंसान रोज सुबह उठकर 10 मिनट किताब पढ़ता है वो 1 साल बाद किसी किताब की दुकान नहीं, किसी मंच पर खड़ा होता है। हैबिट का असली विज्ञान क्या है? हर आदत 3 हिस्सों में बनती है। क्यू यानी संकेत, वो ट्रिगर जिससे आदत शुरू होती है। रूटीन यानी क्रिया जो आप करते हैं। रिवॉर्ड यानी इनाम, जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है। अगर आप इन 3 स्टेप्स को समझ लें तो कोई भी अच्छी आदत बना सकते हैं और बुरी आदत तोड़ सकते हैं। आज का टास्क, एक पावरफुल हैबिट बनाओ। स्टेप 1, हैबिट चुनो। कोई एक आदत जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, सुबह उठते ही 10 मिनट जर्नलिंग, रोज रात 15 मिनट जर्नलिंग, किताब पढ़ना, हर दिन 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना। स्टेप 2, उसे किसी पुराने क्यू से जोड़ो, जैसे ब्रश करने के बाद मैं 10 मिनट पढ़ूंगा या सोने से ठीक पहले मैं ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। स्टेप 3, माइक्रो कमिटमेंट रखो। सिर्फ 2 मिनट करो, पहले स्लोली समय बढ़ेगा, डेप्थ आएगी। बोनस स्ट्रैटेजी, हैबिट ट्रैकर। आज से एक छोटा कैलेंडर निकालिए या कोई ऐप इस्तेमाल कीजिए। हर दिन उस हैबिट को करने के बाद एक टिक मार्क कीजिए, आपका टारगेट है। डोंट ब्रेक द चेन। ये छोटी सी टिक मार्क आपको डोपामाइन देगा और आपका माइंड इसे रिपीट करना चाहेगा। रिमेंबर, सिर्फ एक अच्छी आदत हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। हैबिट वो पत्थर की लकीर है जो धीरे धीरे सक्सेस की नक्शा बन जाती है। अब आप समझ चुके हैं कि डिसिप्लिन एक बार का एक्ट नहीं बल्कि रोज के चॉइसेस का खेल है। अब आगे हम बात करेंगे
बैड हैबिट्स को कैसे तोड़ा जाए जो सबसे ज्यादा छुपकर आपको धीमा जहर देती है। अब तक आपने हैबिट्स बनाना सीखा, लेकिन आज हम बात करेंगे उन हैबिट्स को खत्म करने की जो चुपचाप आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा रही हैं। बुरी आदतें, ये वो चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं चलने देती कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को खो रहे हैं। डे 12, ब्रेक बैड हैबिट्स। जो चुपचाप तोड़ रही हैं आपको, उन्हें अब तोड़ डालो। डिसिप्लिन सिर्फ ये नहीं कि आप क्या करते हो, बल्कि ये भी है कि आप क्या करना बंद कर पाते हो। सबसे पहले बुरी आदतें पहचानो। कुछ कॉमन बैड हैबिट्स: बार बार फोन स्क्रॉल करना, काम टालना यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव सोचना, दूसरों की लाइफ से खुद की तुलना करना, कंफर्ट जोन में रहना, जंक फूड, पोर स्लीप, गुस्से में रिएक्ट करना, बिना प्लान के दिन बिताना। आज पहली चुनौती है, अपनी एक सबसे बड़ी बुरी आदत को पहचानो। अब चलो उसे तोड़ते हैं। 4 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, ट्रिगर पहचानो। हर बुरी आदत का एक ट्रिगर होता है, जैसे बोर्डम, फोन स्क्रॉलिंग कराता है, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग कराता है, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग कराता है। ऑब्जर्व करो, मैं कब कब ये हैबिट रिपीट करता हूं। स्टेप 2, एनवायरनमेंट बदलो। खुद को टेम्पटेशन से दूर करो। सोशल मीडिया एप्स हटा दो, स्नैक्स घर में मत रखो, लेट नाइट लाइट्स बंद करो। स्टेप 3, ब्रेक द लूप, रिप्लेसमेंट हैबिट। खाली छोड़ दोगे तो बुरी आदत फिर लौट आएगी, जैसे स्क्रॉलिंग की जगह पढ़ना, इमोशनल ईटिंग की जगह जर्नलिंग, डिले की जगह 2 मिनट एक्शन रूल। स्टेप 4, रिवॉर्ड बदलो। दिमाग हमेशा रिवॉर्ड के लिए काम करता है, अब रिवॉर्ड होगा। ट्रैकर पर मार्क करना, खुद को माइक्रो रिवॉर्ड देना, इंप्रूवमेंट को नोट करना। बोनस माइंडसेट। आपकी आदतें चुपचाप तय कर रही हैं कि 1 साल बाद आप कहां खड़े होंगे। हर बार जब आप बुरी आदत को नहीं दोहराते, आप अंदर से मजबूत होते जाते हो। आज का अफर्मेशन: मैं हर उस आदत को छोड़ रहा हूं जो मुझे मेरी ग्रेटनेस से दूर ले जा रही है। मैं खुद पर हुक्म चला सकता हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैसे सपोर्ट किया जाए, यानी आपका घर, दोस्त, मोबाइल और टाइम, सब कैसे आपके लक्ष्य को सपोर्ट करें। आप अब सिर्फ अंदर से मजबूत नहीं हो रहे, बल्कि अब आप अपनी बाहरी दुनिया को भी उसी दिशा में मोड़ने वाले हैं, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन अकेले की लड़ाई नहीं है। अगर आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है तो सबसे मजबूत इंसान भी हार सकता है। डे 13, डिसिप्लिन फ्रेंडली एनवायरनमेंट। जहां माहौल ही आपका साथ दे। आपका माहौल चुपचाप आपके फैसले ले रहा है, या तो आपके लिए या आपके खिलाफ। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस के जंगल में रहेंगे तो फोकस की खेती नहीं हो पाएगी। पहला कदम, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को बदलो। वर्क स्पेस को क्लीन और फोकस्ड बनाओ। डेस्क पर सिर्फ जरूरी चीजें रखें, बैकग्राउंड साफ, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। लाइटिंग और सेंट पॉजिटिव रखें। टेक्नोलॉजी को दुश्मन से दोस्त बनाओ। पोमोडोरो एप्स, हैबिट ट्रैकर, फोकस म्यूजिक एप्स लगाओ। ऐप ब्लॉकर्स जैसे फॉरेस्ट, फ्रीडम इस्तेमाल करो। फोन को डू नॉट डिस्टर्ब में डालना, नई आदत बनाओ। दूसरा कदम, सोशल एनवायरनमेंट को अपलिफ्ट करो। आप उन्हीं 5 लोगों की औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाओ, जो लोग हर वक्त कंप्लेन करते हैं, जो आपकी ग्रोथ को मजाक समझते हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज को बार बार तोड़ते हैं। ग्रोथ ड्रिवन सर्कल बनाओ। पॉडकास्ट सुनो जो सक्सेस माइंडसेट देते हैं। ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करो जो डिसिप्लिन सिखाते हैं। किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या मेंटोर से जुड़ो। तीसरा कदम, टाइम एनवायरनमेंट बदलो। डिस्ट्रैक्शंस को हटाने से ही टाइम बनता है। दिन की शुरुआत इंटेंशनल साइलेंस से करो। 5 मिनट शांत बैठो। हर दिन का एक फिक्स्ड मॉर्निंग और इवनिंग रिचुअल बनाओ। वीक में 1 दिन फुल डिजिटल डिटॉक्स। एनवायरनमेंट डिजाइन इज सेल्फ डिसिप्लिन ऑन ऑटो पायलट, यानी अगर आपका माहौल सेट है तो आपको बार बार विल पावर इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। आप आसानी से फोकस कर पाओगे। आप डिफॉल्ट मोड में ही बेहतर डिसीजंस लेने लगोगे। एफर्मेशन फॉर टुडे: मैं अपना वातावरण इस तरह बना रहा हूं कि मेरी सफलता खुद ब खुद हो जाए। मेरा स्पेस, मेरे लोग, मेरी टाइमिंग, सब मेरी ग्रेटनेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे एनर्जी डिसिप्लिन की, क्योंकि अगर आपकी बॉडी और माइंड थके हुए हैं तो चाहे आप कितने भी मोटिवेटेड हों, आप टिक नहीं पाएंगे। अब बात करेंगे उस फ्यूल की जिससे आपकी सारी डिसिप्लिन चलती है। एनर्जी, क्योंकि आप दुनिया का सबसे शानदार गोल बना लें, बेस्ट प्लान लिख लें, लेकिन अगर शरीर और दिमाग थका हुआ हो तो सब अधूरा ही रह जाएगा। डे 14, एनर्जी डिसिप्लिन। जब एनर्जी सही हो तो सब कुछ सही लगता है। लो एनर्जी, लो फोकस, क्रॉन एक्शन, लो रिजल्ट्स। और यही वो साइकिल है जिससे निकलकर आपको हाई परफॉर्मेंस जोन में जाना है। एनर्जी 3 तरह की होती है। 1, फिजिकल एनर्जी, यानी आपकी बॉडी की बैटरी। 2, मेंटल एनर्जी, यानी डिसीजन लेने और सोचने की ताकत। 3, इमोशनल एनर्जी, यानी आपकी पॉजिटिविटी, विल पावर और एंथुजियाज्म। अब बात करते हैं हर एनर्जी लेवल को डिसिप्लिन के साथ कैसे बढ़ाया जाए। 1, फिजिकल एनर्जी, रिचार्ज द बॉडी।
क्या आप अपनी बॉडी को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे एक परफॉर्मेंस मशीन को किया जाना चाहिए? न्यूट्रिशन डिसिप्लिन, हैवी ब्रेकफास्ट नहीं, लाइट और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, प्रोसेस्ड शुगर से बचें, दिन में 3-4 लीटर पानी पिएं। स्लीप डिसिप्लिन, हर दिन सेम टाइम पर सोना और उठना, स्क्रीन बंद 1 घंटा पहले, सोने से पहले लाइट म्यूजिक या ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। मूवमेंट डिसिप्लिन, हर 2 घंटे में 2 मिनट वॉक स्ट्रेच, सुबह 10-15 मिनट सनलाइट एक्सपोजर, वीक में 3-4 दिन हल्का एक्सरसाइज। 2. मेंटल एनर्जी फोकस रिचार्ज। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी कीमत मेंटल फैटिग होती है, इसलिए आपको दिमाग को एनर्जी रीसेट देना जरूरी है। डीप वर्क टाइम, सुबह का सबसे शांत समय सिर्फ सोचने काम करने के लिए। नो डिसीजन जोन, हर काम के लिए रूटीन बनाओ ताकि बार बार सोचने की जरूरत न पड़े। ब्रेक डिसिप्लिन, हर 90 मिनट बाद 5 मिनट पूरी डिस्कनेक्टिंग ब्रेक। 3. इमोशनल एनर्जी इनर फायर अलाइव रखो। नेगेटिविटी, डाउट और गिल्ट आपकी एनर्जी खा जाते हैं। डेली प्रैक्टिस, 5 मिनट के लिए खुद से ये सवाल पूछो, आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं? हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो। लोगों से कंपैरिजन छोड़ो, अपनी ग्रोथ ट्रैक करो। एनर्जी एंकर, जब भी लो एनर्जी फील हो 5 गहरी सांसें लो। एक पॉजिटिव लाइन बोलो, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मैं कर सकता हूं। और एक माइक्रो टास्क पूरा करो, मोमेंटम लौट आएगा। एफर्मेशन फॉर टुडे, मैं अपनी ऊर्जा का मालिक हूं, मैं अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को फ्यूल दे रहा हूं, रोज पूरे प्यार से। अब हम बात करेंगे डिसिप्लिन को बोरिंग नहीं, पावरफुल हैबिट बना देने की। अब तक आप डिसिप्लिन के साइंस, हैबिट्स, माइंडसेट, एनर्जी और एनवायरनमेंट पर गहरी पकड़ बना चुके हैं, लेकिन अब हम एक बहुत कॉमन स्ट्रगल का सोल्यूशन देने जा रहे हैं। डिसिप्लिन हर बार शुरू क्यों करते हैं पर कुछ दिनों बाद छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं होती, बल्कि हम डिसिप्लिन को बोरिंग, रिजिड और भारी भरकम बना देते हैं। अब इसे बदलते हैं, डिसिप्लिन को बनाएंगे जॉयफुल, एंगेजिंग और आइडेंटिटी बेस्ड, ताकि ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाए। डे 15, डिसिप्लिन को पनिशमेंट नहीं पावर बनाओ। डिसिप्लिन को अगर बोझ समझोगे तो वो चलेगा नहीं, उसे पहचान बनाओ तो वो रुकेगा नहीं। माइंडसेट शिफ्ट, डिसिप्लिन को जिम्मेदारी नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट मानो। आप किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहे, आप खुद को प्रूव कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन, अपनी आदतों को आई वॉन्ट हो या आई शुड से नहीं आई एम से जोड़ो। गलत तरीका, मुझे रोज जल्दी उठना चाहिए, मुझे ज्यादा पढ़ना चाहिए, मुझे फोन कम यूज करना चाहिए। सही तरीका, मैं अर्ली राइजर हूं जो अपने दिन को खुद कंट्रोल करता है। मैं डिसिप्लिन लर्नर हूं जो हर दिन बेहतर होता है। मैं माइंडफुल इंसान हूं जो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ चुका है। ये आइडेंटिटी माइंडसेट आपको हर एक्शन में प्राउड फील कराता है। डिसिप्लिन को फ्लेक्सिबल बनाओ, नॉट रिजिड। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप रोबोट बन जाए, इसका मतलब है आप अवेयर हों और चॉइसेस कॉन्शियसली लें। कभी कभी दिन खराब जाएगा, माफ करो खुद को। जब मोटिवेशन डाउन हो, सिस्टम को एक्टिवेट करो। जब रूटीन टूटे, रीसेट करो, छोड़ो नहीं। प्रैक्टिस फॉर टुडे, एक लाइन लिखिए, मैं कौन बन रहा हूं, और उसके आधार पर 3 छोटे डिसीजंस लो। आज के लिए एग्जाम्पल, मैं फोकस्ड क्रिएटर बन रहा हूं, तो आज फोन 1 घंटे एयरप्लेन मोड पर रखूंगा, 20 मिनट स्क्रिप्ट लिखूंगा और रात को एक आइडिया रिकॉर्ड करूंगा। सेल्फ सेलिब्रेशन रिचुअल, हर बार जब आप डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हो, अपने माइंड को रिवॉर्ड दो। छोटे से टिक मार्क, मिरर में खुद को थम्स अप, 10 सेकंड का विक्ट्री वॉक या 1 मिनट म्यूजिक डांस। ये सिली लग सकता है, पर यही आपकी हैबिट को मजबूत करेगा। एफर्मेशन फॉर टुडे, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूं। डिसिप्लिन मेरा बोझ नहीं, मेरी सुपर पावर है। अब आप डिसिप्लिन को आइडेंटिटी की तरह पहन चुके हैं। अब हम बात करेंगे टाइम मास्टरी की, समय को हाथ में कैसे लिया जाए बजाय उसके पीछे भागने के। अब तक आपने खुद पर नियंत्रण बनाना सीखा, पर अब बारी है अपने समय पर हुकूमत करने की। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में बार बार ये सुनाई देता है, मेरे पास टाइम नहीं है, यार दिन कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, काम बहुत है, पर पूरा कुछ नहीं होता, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। डे 16, टाइम डिसिप्लिन। समय को आप कंट्रोल करो, समय आपको नहीं। आप टाइम को मैनेज नहीं करते, आप खुद को टाइम में मैनेज करते हैं। सबसे पहली बात, टाइम नहीं भागता, हम भागते हैं। समय सबके पास बराबर होता है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे ट्रैक करते हैं, बाकी लोग उसे गंवा देते हैं। स्टेप 1, टाइम ऑडिट। जानिए आपका वक्त कहां जा रहा है। आज सिर्फ 1 दिन के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। हर 1 घंटे में 1 मिनट निकाल कर लिखिए, पिछले 60 मिनट में मैंने क्या किया। आप चौंक जाएंगे कि दिन का 40 से 60% हिस्सा ऐसे कामों में जाता है जो ना जरूरी होते हैं, ना मीनिंगफुल, बस आदत बन गए हैं। स्टेप 2, टाइम ब्लॉकिंग। कैलेंडर की सुपर पावर। इंस्टेड ऑफ टू डू लिस्ट, यूज टाइम ब्लॉक्स।
सुबह 8 से 10 बजे डीप वर्क, नो डिस्ट्रैक्शंस, 10 से 11 ब्रेक, 11 से 1 मीटिंग्स कॉल्स, 2 से 3 लर्निंग रीडिंग, 8 से 9 रात डिजिटल डिटॉक्स, जर्नल, रिफ्लेक्ट। जब हर काम का अपना टाइम होता है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। स्टेप 3, एलिमिनेट टाइम लीक्स, कॉमन टाइम किलर्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, माइंडलेस व्हाट्सएप रिप्लाईज, बिना रीजन यूट्यूब रैबिट होल्स, बार बार नोटिफिकेशंस चेक करना, अनप्लान्ड मल्टीटास्किंग। फोन डिटॉक्स 2 घंटे प्रतिदिन, नोटिफिकेशन ऑफ, एक समय पर एक ही काम, मोनोटास्किंग। डेडलाइन खुद से सेट करो। स्टेप 4, सीक्रेट टाइम बनाओ। दिन का एक समय ऐसा रखो जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। आपका गोल्डन आवर। एग्जाम्पल्स, सुबह 5 से 6 सेल्फ ग्रोथ, रात 9 से 10 क्रिएटिव थिंकिंग, दोपहर 2 से 3 PM स्किल बिल्डिंग। ये टाइम सिर्फ आपके सपनों के लिए है। टाइम डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन को ऐसे ट्रीट करना जैसे वो आपकी लाइफ का सबसे जरूरी दिन है। और सच यही है, हर दिन एक नई जिंदगी है अगर आप उसे वैसे जीते हो तो। अफर्मेशन फॉर टुडे, मैं समय का मालिक हूं, मैं हर मिनट को अर्थ देता हूं, मेरा हर दिन मेरे भविष्य को डिजाइन कर रहा है और मैं डिजाइनर हूं। अब हम सीखेंगे सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे इमोशनल स्टेबिलिटी से जोड़ा जाए, ताकि जब मूड खराब हो, मन दुखी हो या अंदर से टूटे हो, तब भी आप अपने रास्ते से ना डिगें। आपने अब तक डिसिप्लिन की बॉडी, माइंड और टाइम लेवल पर मास्टरी बनानी शुरू कर दी है, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं उस पड़ाव पर जहां सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं, जब इमोशन हावी हो जाता है, जब अंदर से टूटे होते हैं, जब मन रो रहा होता है और काम करना असंभव लगने लगता है। डे 17, इमोशनल डिसिप्लिन। जब दिल बिखरा हो तब भी रास्ता ना छूटे। डिसिप्लिन सिर्फ तब तक आसान है जब तक सब कुछ सही चल रहा हो। असल डिसिप्लिन तब बनता है जब दिल भारी हो और आप फिर भी उठते हैं। रियल टॉक, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब मूड खराब होता है, हिम्मत टूटती है और लगता है अब नहीं हो पाएगा। ब्रेकअप हुआ, किसी अपने की बात चुभ गई, काम में रिजेक्शन मिला, थक गए, टूट गए, और ऐसे समय में हम डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। कहते हैं अभी मैं टूट चुका हूं, बाद में करेंगे, पर सच्चाई ये है इमोशन का दर्द जाएगा, पर अगर आपने डिसिप्लिन छोड़ा तो गिल्ट, रिग्रेट और शेम की लहरें आएंगी। फर्स्ट रूल, इमोशन को दबाओ मत, पर बहने भी मत दो। गलत तरीका, इग्नोर करना, इमोशन को नकारना, खुद को कठोर बनाना। सही तरीका, फील इट, नेम इट, रिलीज इट। एग्जाम्पल्स, मैं अभी निराश महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे कंटेन कर सकता हूं, मुझे गुस्सा है और मैं इसे शांत ब्रीथ के साथ छोड़ रहा हूं। मैं दुखी हूं, पर यह दुख मेरी हैबिट तोड़ने का रीजन नहीं बनेगा। रूल 2, इमोशनल एंकर बनाओ। ऐसे 3 काम लिखो जो आपका इमोशनल रीसेट बटन है। एग्जाम्पल्स, म्यूजिक सुनना, हीयरिंग इंस्ट्रूमेंटल या मोटिवेशन, 15 मिनट तेज वॉक, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को 5 मिनट वॉइस नोट, 5 डीप ब्रेथ्स विद हैंड ऑन हार्ट, जर्नलिंग, मुझे इस वक्त क्या चाहिए। ये 3 रिचुअल्स आपका रेस्क्यू किट बनेंगे। हर बार जब इमोशन हावी हो आप इससे खुद को रीसेट कर पाओगे। रूल 3, लो मूड स्मॉल स्टेप। जब आपका मन साथ नहीं दे रहा तब एक छोटा सा कदम ही सबसे बड़ा वॉरियर एक्ट होता है। प्रिंसिपल, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट। एग्जाम्पल्स, जिम नहीं जा सकते, 10 पुशअप कर लो। स्टडी नहीं हो रही, 1 पेज पढ़ लो। मेडिटेशन नहीं हो पा रही, 1 मिनट आंख बंद कर लो। ये छोटे स्टेप्स ही आपकी इमोशनल मसल्स को ताकत देते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन रिमाइंडर, मैं अपना मिशन फॉलो करता हूं, मेरा काम मेरे भावनाओं के ऊपर है, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ फीलिंग्स नहीं, फुलफिलमेंट से बनी है। अफर्मेशन फॉर टुडे, मैं अपने इमोशंस को समझता हूं और फिर भी अपने रास्ते पर चलता हूं। मैं घायल होकर भी चलता हूं, क्योंकि मेरे सपने मुझसे बड़े हैं। अब आगे हम बात करेंगे उस स्पार्क की जो डिसिप्लिन को ड्राई प्रोसेस नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक पावरफुल ऑब्सेशन में बदल देता है। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आप अब सिर्फ डिसिप्लिन वाले इंसान नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन वाले इंसान बन चुके हैं। पर आज बात उस ऐप की जो डिसिप्लिन को ड्राई हैबिट से निकालकर एक क्रेजी पावरफुल ऑब्सेशन में बदल देती है। डे 18, डिसिप्लिन को जुनून बनाओ, मजबूरी नहीं। डिसिप्लिन जब तक बोझ है तब तक वो चलेगा नहीं, पर जब वो जुनून बन जाए तो दुनिया हिल जाती है। इमेजिन करो, सुबह अलार्म बजा और आप उत्साह से कूद पड़े। जिम जाना एक टास्क नहीं, एक प्यास बन चुका है। किताब पढ़ना बोरिंग नहीं, बल्कि डोपामिन से भरा लगने लगा है। काम करना मेहनत नहीं, बल्कि पर्पस जैसा लग रहा है। ये सब होता है जब डिसिप्लिन प्लस इमोशन आपका ऑब्सेशन बन जाए। स्टेप 1, अपने डिसिप्लिन को पैशन से जोड़ो। आस्क योरसेल्फ, मैं जो कर रहा हूं वो किस चीज से जुड़ता है जिससे मैं प्यार करता हूं। एग्जाम्पल्स, वर्कआउट, बॉडी कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, रीडिंग, मेंटल पावर, बेटर डिसीजन मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन, दूसरों की जिंदगी बदलना, लेगेसी। जब आपका क्यों आपके दिल को छूता है तो रूटीन नहीं,
रिचुअल बन जाता है। स्टेप 2, विजुअल ऑब्सेशन टेक्निक। हर दिन सिर्फ 1 मिनट आंखें बंद करके देखें, आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। वो एनर्जी, वो वाइब, वो प्राउड मोमेंट, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप मिरर में खुद को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यही विजुअलाइजेशन आपकी बॉडी और ब्रेन को एक्साइटेड और कमिटेड बनाए रखती है। स्टेप 3, यूज म्यूजिक टू ट्रिगर फायर। एक डिसिप्लिन प्लेलिस्ट बनाइए, ऐसे ट्रैक्स जो आपको हसल मूड में डाल दें। एग्जाम्पल्स, मोटिवेशन स्पीचेस, पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल्स जो फायर जगाएं। हर बार जब आपका एनर्जी लेवल डाउन हो, ये प्लेलिस्ट आपको जला देगी अंदर से। स्टेप 4, बोलो खुद से हर सुबह, मुझे ये करना है क्योंकि ये मेरा धर्म है, क्योंकि ये मेरा धर्म है, ये मेरा जुनून है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मुझे कोई देख रहा हो या नहीं, मैं खुद को प्राउड फील कराना चाहता हूं। अपने सबसे बड़े लक्ष्य की एक इमेज निकालो, उसे जहां रोज नजर जाए वहां चिपकाओ, हर दिन 10 सेकंड उसे देखो और बोलो, मैं इसके लिए जी रहा हूं, ये मेरा रीजन है, इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए और मैं तैयार हूं। अफर्मेशन फॉर टुडे, डिसिप्लिन अब मेरा जुनून है, मैं उसे जीता हूं, निभाता नहीं। मैं ठंडा नहीं, जलता हुआ इंसान हूं, क्योंकि मेरे सपने आद हैं। अब आगे हम बात करेंगे डिसिप्लिन को लोनलीनेस से कैसे बचाएं, क्योंकि अक्सर रास्ता अकेला होता है और लोग समझते नहीं कि आप क्या कर रहे हो। आपका जज्बा देखकर एक बात साफ है, आप सिर्फ बदलाव नहीं चाहते, आप बदलाव बन चुके हैं। लेकिन एक पड़ाव ऐसा आता है जहां बहुत से लोग चुपचाप रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इस रास्ते पर मैं अकेला हूं, कोई समझ नहीं रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा। आज उसी का जवाब है एक गहरी दिल से निकली बात। डे 19, जब कोई साथ न हो तब भी डटे रहो। लोनलीनेस इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की राह पर चलने वाला अक्सर अकेला होता है, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है। सच्चाई ये है, जब आप खुद को बदलने लगते हैं, कम बोलते हैं, फालतू बातें अवॉइड करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, गोल पे फोकस करते हैं, तो आपको धीरे धीरे एहसास होता है, मैं उनसे दूर होता जा रहा हूं जो पहले मेरे बहुत करीब थे। अब मुझे कॉल, मैसेज, आउटिंग सब कम हो गए हैं। जिनसे उम्मीद थी वो मेरा साथ नहीं दे रहे। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, आप अकेले नहीं हो, आप अलग हो, और ये अलग होना ही आपको आगे ले जाने वाला है। एक फार्मर जब बीज बोता है वो भी अकेला होता है, पर उसे पता होता है वक्त आने पर उसकी मेहनत रंग लाएगी। स्टेप 1, इमोशनल लोनलीनेस का टूल किट। जब अंदर से अकेलापन महसूस हो तो ये 3 बातें याद रखिए। 1, लिखो, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब। जब रीजन साफ होता है लोनलीनेस भारी नहीं लगता। 2, खुद से बात करो प्यार से, मैं तेरे साथ हूं, ये खुद को कहने की आदत बनाओ। 3, लाइट कनेक्शन, किसी एक ऐसे दोस्त से 2 मिनट वॉइस मैसेज, कोई इंस्पायरिंग कंटेंट जैसे कि ऑडियो बुक समरी, मिरर में खुद से आई कांटेक्ट। स्टेप 2, टेम्पररी लोनलीनेस वर्सेस परमानेंट रिग्रेट। आज अगर आप भीड़ के पीछे भागते हैं तो कल आपको खुद से शर्मिंदगी होगी, लेकिन अगर आप आज अकेले चलना सीख गए तो कल भीड़ आपके पीछे खड़ी होगी। स्टेप 3, अलोन रहना सीखो, लेकिन एम्प्टी मत बनो, खुद से मिलने लगो। नेचर वॉक, जर्नल, साइलेंस में बैठना, सेल्फ रिकॉर्डिंग। हर बार जब आप खुद को समझते हो आप अकेले नहीं होर बनते हो। जो अकेले चलना सीख लेता है वो फिर किसी पे नहीं, अपने आप पे भरोसा करता है। एफर्मेशन फॉर टुडे, मैं अकेला नहीं हूं, मैं खुद के साथ हूं। लोग आज ना समझें, कोई बात नहीं, कल वही लोग मेरी मिसाल देंगे। अब आगे हम बात करेंगे डिसिप्लिन ने प्लाटो से कैसे निकला जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस रुक गई है, जैसे कुछ भी बदल नहीं रहा। आप अब 20वें दिन पर हैं, यानी अब आप बिगिनर नहीं रहे। अब आप उस फेज में हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा, वही रूटीन, वही स्टेप्स, कोई एक्साइटमेंट नहीं बची, जैसे सब रुक गया हो। और इसी को कहते हैं डे 20। जब प्रोग्रेस रुक जाए, ब्रेक द प्लाटो। डिसिप्लिन में प्लाटो आना एक संकेत है कि अब लेवल अप का वक्त आ गया है। प्लाटो क्या होता है? आपने 2 हफ्तों तक वर्कआउट किया, शुरू में बॉडी बदली, अब स्टैग्नेशन। मेडिटेशन किया, शुरू में कामनेस आया, अब डल लग रहा। पढ़ाई या स्किल सीखी, शुरू में मजा आया, अब बोरियत। ऐसा लगे कि अब कुछ नया नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई क्या है? आपका माइंड अब कंफर्ट जोन के नए वर्जन में घुस चुका है। स्टेप 1, प्लाटो, प्रोग्रेस का प्रेल्यूड। जब आप प्लाटो पे पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक नए फेज में आने के लिए तैयार हो चुके हैं। प्लाटो इज नॉट द एंड, इट्स द टेस्ट बिफोर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। स्टेप 2, चैलेंज इंजेक्शन टेक्निक। जब बॉडी या माइंड आदतों को जान लेता है तो आपको उस आदत में हल्का सा झटका देना होता है। एग्जाम्पल्स, जिम, नया वर्कआउट, नया रेप स्टाइल, सर्किट ट्रेनिंग, स्टडी, न्यू सब्जेक्ट स्टाइल, टीच व्हाट यू लर्नड। मेडिटेशन, ट्राई वॉकिंग मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। वर्क, सेट टाइम लिमिट्स, रिमूव कंफर्ट डिस्ट्रैक्शंस। हर बार आप कुछ 10% नया करेंगे, माइंड फिर से अलर्ट, एक्टिव और एंगेज हो जाएगा।
स्टेप 3, सेट ए मिनी माइलस्टोन। प्लेटो से निकलने का सबसे आसान तरीका, एक छोटा सा नया गोल बनाओ जो अचीवेबल भी हो और एक्साइटिंग भी। एग्जाम्पल्स, 7 दिन में 10 पुशअप से 25 तक जाना है। अगले 3 दिन में एक नई माइक्रो स्किल सीखनी है। 5 दिन में 5 मिनट वॉइस जर्नलिंग करना है। ये छोटे विन्स आपको दोबारा मोशन में लाएंगे। स्टेप 4, पैटर्न रीसेट डे। कभी कभी प्लेटो सिर्फ एक सिग्नल होता है कि आपको अपनी रूटीन को हल्का सा रिफ्रेश करना है। ट्राई दिस। सुबह उठने का टाइम 30 मिनट आगे पीछे करना, अपने अभ्यास की जगह बदलना, म्यूजिक चेंज करना, नया इंस्पायरिंग कंटेंट लगाना, न्यू ऑडियो बुक, मेंटोर वॉइस। ये छोटे बदलाव आपके ब्रेन की स्टिमुलेशन को फिर से बढ़ाते हैं। एफर्मेशन फॉर टुडे, मैं प्लेटो में नहीं फंसा हूं, मैं अगली छलांग के लिए स्थिर हूं। मैं मोशन में हूं और मोशन ही इमोशन को बदलता है। हर बार जब आप सोचें कि अब कोई बदलाव नहीं आ रहा, तब खुद से कहिए, अब असली खेल शुरू हुआ है। सरफेस चेंज तो हो गया, अब माइंडसेट और सोल की बारी है। आगे हम बात करेंगे डिसिप्लिन को परमानेंट हैबिट में कैसे बदला जाए। यानी अब आपको रिमाइंडर की जरूरत नहीं, अब आपकी बॉडी और माइंड अपने आप काम करने लगेंगे। आप अब 21वें दिन पर हैं, यानी आपने वो लाइन पार कर ली है जहां लोग सिर्फ सोचते हैं मुझे डिसिप्लिन बनना है, और आप बन गए हैं वो इंसान जो कर रहा है। लेकिन आज का सवाल है, अब इसे हैबिट में कैसे बदला जाए। ऐसा कैसे हो कि डिसिप्लिन अब जबरदस्ती न लगे, बल्कि वो ऑटोमेटिकली हो जाए। तो आइए आज करते हैं उस माइंडसेट की बात जो डिसिप्लिन को बना दे परमानेंट डीएनए का हिस्सा। डे 21, डिसिप्लिन को हैबिट में बदलो। ऑटो मोड ऑन। जब तक डिसिप्लिन रिमाइंडर से चलता है वो फ्रैजाइल है, जब वो आइडेंटिटी से चले तब वो परमानेंट होता है। स्टेप 1, हैबिट बनती है आइडेंटिटी से। जब आप बार बार खुद से कहते हो मुझे डिसिप्लिन बनना है, तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। लेकिन जैसे ही आप कहते हो मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं वो इंसान हूं जो खुद से किए वादे निभाता है, ये मेरी पहचान है, मेरी मजबूरी नहीं, तो आपका ब्रेन उसे ऑटो मोड में डाल देता है। स्टेप 2, क्यू एक्शन, रिवॉर्ड लूप को समझो। हैबिट 3 चीजों से बनती है। 1, क्यू यानी ट्रिगर, सुबह आंख खोलना, मोबाइल पर अलार्म, स्टडी टेबल की लाइट ऑन करना। 2, एक्शन, वर्कआउट, रीडिंग फोकस्ड वर्ड। 3, रिवॉर्ड, बॉडी पंप, प्रोग्रेस ट्रैकर टिक, सेल्फ टॉक, बूस्ट। इन तीनों को हर बार एक साथ रिपीट करो 20-30 बार और ये बिहेवियर परमानेंट बन जाता है। स्टेप 3, यूज हैबिट स्टैकिंग। किसी एग्जिस्टिंग आदत से नई हैबिट जोड़ो ताकि माइंड को पुश ना देना पड़े। एग्जाम्पल्स, टूथब्रश के बाद 1 मिनट मेडिटेशन, चाय पीते वक्त एक मोटिवेशनल कोट पढ़ना, लैपटॉप खोलते ही सबसे पहले टू डू लिस्ट ओपन करना। आपका ब्रेन कहेगा ये तो हम वैसे भी करते हैं, अब ये भी साथ में करते हैं। स्टेप 4, हर रात छोटा सा रिव्यू। हैबिट परमानेंट तब बनती है जब दिमाग को फीडबैक मिले। हर रात खुद से पूछो मैंने आज डिसिप्लिन कहां निभाया, कहां गिरा, कल किस तरह और अच्छा कर सकता हूं। ये 2 मिनट की माइक्रो रिव्यू आपको अगले दिन 10x ज्यादा शार्पन करेगा। 3 दिन का ऑटो मोड टेस्ट। अगले 3 दिन कोई रिमाइंडर, नो अलार्म, नो पुश। सिर्फ सुबह उठते ही 5 सेकंड में डिसाइड करो मैं वही इंसान हूं और मैं इसे कर रहा हूं। टेस्ट करो, क्या आपका बॉडी माइंड खुद इनिशिएट करता है? क्या आपके एक्शन नेचुरल लगने लगे हैं? अगर हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अब वो इंसान बन चुके हैं जो डिसिप्लिन को जीता है, निभाता नहीं। अफर्मेशन फॉर टुडे, डिसिप्लिन अब मेरा नेचर है। जैसे सांस लेना, मैं इसे महसूस नहीं करता, मैं इसे जीता हूं। मैं हैबिट से नहीं चलता, अब मेरी हैबिट्स मुझसे चलती हैं। अब आगे हम बात करेंगे बर्नआउट से कैसे बचें जब आप लगातार डिसिप्लिन में रह रहे हो, क्योंकि बैलेंस बनाए रखना भी एक कला है। दोस्तों, आपने सिर्फ डिसिप्लिन सीखा नहीं, उसे आदत, पहचान और आत्मबल बना लिया है। लेकिन अब एक नया खतरा सामने आता है, बर्नआउट। जब आप इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि आप अपने आप को ही भूलने लगते हैं। तो आज बात करेंगे कैसे डिसिप्लिन में रहते हुए भी खुद को थकने न दें, बल्कि और ज्यादा एनर्जाइज्ड, अलाइंड और फुलफिल्ड महसूस करें। डे 22, बर्नआउट से कैसे बचें, डिसिप्लिन में बैलेंस बनाएं। सिर्फ चलते रहना सफलता नहीं है, बैलेंस के साथ चलना ही असली समझदारी है। बर्नआउट क्या है? बर्नआउट एक ऐसी स्थिति है जहां आप इमोशनली थक जाते हो, मेंटली डल लगने लगता है और फिजिकली बॉडी जवाब देना शुरू कर देती है, फिर चाहे आप काम कितना भी पसंद क्यों ना करते हो। डिसिप्लिन अगर बिना ब्रेक्स के चले तो ये एक ड्राई रूटीन बन सकता है। स्टेप 1, सक्सेस का मतलब सिर्फ काम नहीं, रियल डिसिप्लिन का मतलब है आपके माइंड, बॉडी और इमोशंस तीनों अलाइंड हों। इसलिए अपनी लाइफ को सिर्फ टू डू लिस्ट से मत चलाइए, अपनी ऊर्जा को समझिए। डिसिप्लिन का मतलब है जब देना हो तब देना और जब लेना हो तब खुद को समय देना। स्टेप 2, ऐड रिकवरी रिचुअल्स इन योर रूटीन। बर्नआउट से बचने के लिए हर डिसिप्लिन इंसान को चाहिए रिचार्ज टाइम। कुछ जरूरी रिचुअल्स: 10 मिनट माइंड साइलेंस, आईज क्लोज्ड, डीप ब्रेथ्स,
नेचर वॉक विदाउट फोन, म्यूजिक थेरेपी बिना काम के, बिना रीजन के, फ्री राइटिंग जो मन में आए, बिना ग्रामर के लिखो, शॉर्ट पावर नैप 15 से 25 मिनट्स, ये सब डिसिप्लिन का हिस्सा है, कमजोरी नहीं। स्टेप 3, वीकली एनर्जी ऑडिट करो। हर हफ्ते खुद से पूछो, मैं पूरे हफ्ते में कहां सबसे ज्यादा ड्रेन्ड महसूस कर रहा हूं, कहां सबसे ज्यादा लाइट और हैप्पी, क्या मैंने खुद को रिचार्ज किया। बर्नआउट तब होता है जब हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, इनपुट यानी रेस्ट, जॉय, स्पेस भूल जाते हैं। स्टेप 4, वैरायटी प्लस जॉय इंजेक्ट करो। जब चीजें मैकेनिकल लगने लगें तो उनमें इंसानियत, क्रिएटिविटी और मजा वापस लाओ। एग्जाम्पल्स, वर्कआउट को डांस में बदलो, रीडिंग के साथ स्केचिंग जोड़ो, स्टडी के बाद थोड़ी देर म्यूजिक सुनो, डीप वर्क के बाद लाइट कॉमेडी देखो। डिसिप्लिन में भी लाइफ जरूरी है। फाइनल मैसेज, थक जाना गलत नहीं है, थक कर रुक जाना गलत है। रिचार्ज का मतलब पीछे हटना नहीं, बल्कि अगला कदम और मजबूत बनाना है। अफर्मेशन फॉर टुडे, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों की सुनता हूं। मैं एक बैलेंस्ड वॉरियर हूं, जो न हारता है न भागता है। अब आगे हम बात करेंगे डिसिप्लिन के साथ रिलेशनशिप्स कैसे बैलेंस करें, क्योंकि खुद पर ध्यान देने के साथ दूसरों के साथ कनेक्ट रहना भी जरूरी है। अब तक आपने सीखा खुद को संभालना, अब समय है उस हुनर को बाहर की दुनिया से जोड़ने का, क्योंकि कोई भी सेल्फ डिसिप्लिन तब तक अधूरा है जब तक वो आपके रिश्तों में भी नजर ना आए। आज बात होगी डिसिप्लिन और रिलेशनशिप्स के बीच संतुलन कैसे बनाएं, ताकि आप न सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ भी गहरा जुड़ाव बना सकें। डे 23, डिसिप्लिन और रिलेशनशिप्स में संतुलन कैसे बनाएं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि ये कि आप अपने रिश्तों में भी ज्यादा माइंडफुल और इंटेंशनल बने। स्टेप 1, डिसिप्लिन का मतलब आइसोलेशन नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं सेल्फ डिसिप्लिन बन जाऊं तो शायद रिश्ते कमजोर हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में एक डिसिप्लिन्ड इंसान समय पर बात करता है, दूसरों की जरूरत को समझता है और बाउंड्रीज के साथ प्यार निभाता है। आप भरोसेमंद बनते हो, न कि कोल्ड हार्टेड। स्टेप 2, रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज रिस्पेक्ट। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ आपके लिए समय निकालना नहीं, बल्कि दूसरों को भी स्पष्टता देना। एग्जाम्पल्स, मैं सुबह 7 से 9 तक डीप वर्क करता हूं, उसके बाद बात करूंगा। रात 10 के बाद मैं मोबाइल नहीं चलाता। वीकेंड्स को मैं फैमिली के साथ बिताता हूं, वो मेरा रिचार्ज टाइम है। लोग आपकी प्रायोरिटीज समझेंगे जब आप उन्हें क्लियरली और रिस्पेक्ट के साथ बताओगे। स्टेप 3, क्वालिटी टाइम इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टाइम। सेल्फ डिसिप्लिन के कारण आपके पास समय कम हो सकता है, लेकिन जब भी दें पूरा दें। मोबाइल हटाकर बात करें, आई कांटेक्ट और प्रेजेंस रखें, सिर्फ सुने बिना इंटरप्ट किए। जब आप सच में किसी को सुनते हैं तो वो महसूस करता है, मैं इस इंसान की जिंदगी में इंपॉर्टेंट हूं। स्टेप 4, अपने ग्रोथ में दूसरों को शामिल करें। अपने डिसिप्लिन को छुपाइए मत, उसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। एग्जाम्पल्स, किसी को मॉर्निंग वॉक में साथ लें, बच्चों के साथ एफर्मेशंस बोलिए, अपने स्पाउस या फ्रेंड को हैबिट ट्रैकिंग सिखाइए। इससे न सिर्फ आपकी जर्नी डीप होगी, बल्कि रिश्ते भी और मजबूत बनेंगे। बोनस, फॉरगिव एंड रिफ्लेक्ट। कभी कभी आपके डिसिप्लिन के कारण लोग नाराज हो सकते हैं, तो बात करें, माफी मांगे अगर गलती हो और सच्चाई से एक्सप्लेन करें, मैं खुद को बेहतर बना रहा हूं ताकि मैं आपके लिए और बेहतर बन सकूं। ये सुनकर कोई भी दिल नहीं टूटता। अफर्मेशन फॉर टुडे, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने रिश्तों को उतनी ही इज्जत देता है जितनी खुद को देता हूं। डिसिप्लिन और प्यार मेरे जीवन में साथ साथ चल सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे लो डेज में डिसिप्लिन कैसे बचाएं। जब मोटिवेशन नहीं होती तब भी कैसे टिके रहे। अब तक आपने खुद को सिखा दिया है कि डिसिप्लिन कोई मूड का खेल नहीं, ये एक कमिटमेंट का सवाल है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हर दिन अच्छा नहीं होता, कभी मन नहीं करता, कभी शरीर थका होता है, कभी दिल में खालीपन होता है। तो आज बात करते हैं जब मन करे छोड़ देने का, तब खुद को कैसे संभालें। लो एनर्जी डेज में भी डिसिप्लिन कैसे निभाएं। डे 24, जब मन न करे तब भी डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें। सच्चा डिसिप्लिन तब दिखता है जब मन बिल्कुल न हो और फिर भी आप वो काम कर जाते हैं। स्टेप 1, पहले लो डे को स्वीकार करो, इनकार नहीं। खुद से कहो, हाँ आज मेरा मन नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, बोर हो चुका हूँ, आज मैं 100% नहीं हूँ और ये ठीक है। ये एक्सेप्टेंस आपको गिल्ट से बचाता है। लो डे को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। स्टेप 2, मिनिमम एक्शन रूल लगाओ। द 5 मिनट रूल। डिसिप्लिन को पूरी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा स्टेप भी मोमेंटम बना सकता है। एग्जाम्पल्स, 60 मिनट वर्कआउट ना सही, 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो। पूरा चैप्टर ना सही, 1 पेज पढ़ लो। डीप वर्क ना सही, सिर्फ ईमेल रिप्लाई कर दो। सिर्फ हैबिट ट्रैकर ओपन कर लो और चेक करो। मिनिमम एक्शन लो डेज पर आपका हीरो होता है। स्टेप 3, सेल्फ टॉक बदलो, शेम नहीं वैल्यू दो।
अपने आप से ऐसा बोलो जैसे किसी दोस्त से बात करते हो, तू अभी थका है लेकिन तू हार नहीं रहा। तेरे छोटे छोटे स्टेप्स भी प्रूफ हैं कि तू आगे बढ़ रहा है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, सच्चा होना है। शेम से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आता, सेल्फ कंपैशन से आता है। स्टेप 4, माइक्रो रीसेट रिचुअल्स अपनाओ। लो डेज में खुद को रिबूट करने के लिए ये छोटे रीसेट अपनाएं। 3 डीप ब्रेथ्स, आईज क्लोज्ड, 60 सेकंड। 1 लाइन जर्नल, आज कैसा फील हो रहा है। 5 मिनट वॉक, बिना फोन के, नोटिफिकेशंस ऑफ फॉर 1 आवर। एनर्जी बचाओ, ये सब एनर्जी को वापस खींचते हैं। बोनस, आई शो अप आइडेंटिटी अपनाओ। डिसिप्लिन एक एक्शन नहीं, ये एक पहचान है। मैं वो इंसान हूं जो लो डे में भी दिखता है। मैं कम करता हूं पर करता जरूर हूं। मुझे पूरा नहीं करना, मुझे टिके रहना है। आपका दिमाग सीखेगा। लो डे नो डे, एफर्मेशन फॉर टुडे। मेरा 40% भी मेरी कंसिस्टेंसी को जीत दिला सकता है। मैं हार नहीं मानता, मैं एडजस्ट करता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करेंगे किसी नई आदत को तेजी से कैसे अडॉप्ट करें। यानी अब आप डिसिप्लिन के मास्टर हैं तो क्यों न आगे की लाइफ में नए बदलाव भी तेजी से लाएं। अब तक आपने ना सिर्फ डिसिप्लिन को अपनाया है बल्कि उसे थकान, लो डेज और टेम्पटेशंस के बावजूद भी निभाया है। अब बारी है उस स्किल को आगे ले जाने की। आज का दिन है एक सवाल का जवाब। मैं कोई नई अच्छी आदत तेजी से कैसे शुरू करूं और उसे लंबे समय तक निभा पाऊं, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन का अगला लेवल है नई आदतें तेजी से बनाना और उन्हें खुद की पहचान में बदल देना। डे 25, नई आदतें तेजी से अपनाने का विज्ञान। हम वो नहीं हैं जो हम कभी कभी करते हैं, हम वो हैं जो हम रोजाना करते हैं। स्टेप 1, अडॉप्टिंग वर्सेस फोर्सिंग। नए हैबिट को जबरदस्ती मत समझो, उसे एक नया वर्जन ऑफ यू मानो। मैं अब वो इंसान बन रहा हूं जो रोज पढ़ता है। मैं अब वो हूं जो जल्दी उठता है। मैं अब वो हूं जो खुद की बॉडी का ध्यान रखता है। आदत तब तेजी से बनती है जब आप उसे अपने आइडेंटिटी से जोड़ते हैं। स्टेप 2, हैबिट स्टैकिंग टेक्निक। नई आदत को अकेले खड़ा मत करो, उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ दो। एग्जाम्पल्स, ब्रशिंग के बाद अफर्मेशन बोलना, टी पीने के बाद 1 पेज पढ़ना, लंच के बाद 5 मिनट वॉक, बेड पर लेटते ही ग्रैटिट्यूड सोचना। दिमाग को पुराने पैटर्न के साथ नई वायरिंग बनाना आसान लगता है। स्टेप 3, स्टार्ट टाइनी, बिल्ड डेली। आदत की शुरुआत ज्यादा बड़ी मत करो। इंस्टेड 2 पुशअप्स अ डे, 1 मिनट मेडिटेशन, सिर्फ एक इंस्पिरेशनल कोट पढ़ना, 1 पैराग्राफ लिखना। रूल इतना आसान बनाओ कि मना ही न कर पाओ। आपका दिमाग सक्सेस महसूस करता है और फिर खुद ब खुद उस हैबिट को बड़ा करने लगता है। स्टेप 4, विजुअल ट्रैकर बनाओ। इंसान वो करता है जो दिखता है। कैलेंडर में टिक लगाओ, वॉल पर एक्स चेन बनाओ, फोन वॉलपेपर में हैबिट ट्रैकर रखो, व्हाट्सएप डीपी में अपना डेली स्ट्रीक लगाओ, प्राइवेट भी रख सकते हो। जब आपकी कंसिस्टेंसी दिखने लगती है तो वो आपकी आइडेंटिटी को और मजबूत करती है। स्टेप 5, सेल्फ टॉक बदलो। मैं ट्राई कर रहा हूं से मैं कर रहा हूं तक। मैं कोशिश कर रहा हूं रोज पढ़ने की, मैं रोज पढ़ने वाला इंसान हूं। मैं देखता हूं कितना हो पाता है। मैं इसे हर हाल में करूंगा, छोटा सही लेकिन डेली करूंगा। भाषा बदलते ही व्यवहार बदल जाता है। बोनस, डोंट ब्रेक द चेन। हैबिट बनाना रॉकेट लॉन्च की तरह होता है। शुरुआत में ज्यादा फ्यूल लगता है लेकिन एक बार उड़ान भर जाए तो मोमेंटम खुद संभाल लेता है। रूल, 2 दिन से ज्यादा हैबिट ब्रेक ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। छुट्टी लो, कम करो लेकिन छोड़ो मत। अफर्मेशन फॉर टुडे, मैं नई आदतों को तेजी से सीखने और अपनाने में सक्षम हूं। हर दिन मैं एक बेहतर वर्जन बन रहा हूं। अब आगे हम सीखेंगे डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे अचीव करें, यानी डेली रूटीन से बाहर निकलकर लाइफ की बिग विजन को रियलिटी कैसे बनाएं। अब तक आपने सीखा डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं, एक जीवन शैली है। आप छोटी छोटी जीतों के मास्टर बन चुके हैं। अब बारी है बड़ी तस्वीर की। आज का सवाल है, मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसिप्लिन से कैसे हासिल करूं, यानी डेली ग्राइंड से निकलकर सपनों की उस ऊंचाई तक कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ आज के लिए नहीं होता, वो भविष्य की प्रिपरेशन है। डे 26, डिसिप्लिन के दम पर लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे हासिल करें। हर रोज किया गया एक छोटा कदम एक दिन एक बड़ी मंजिल बन जाता है। स्टेप 1, अपने विजन को क्रिस्टल क्लियर बनाओ। बिना डेस्टिनेशन के डिसिप्लिन सिर्फ दौड़ है। पहले ये तय करो कि आप कहां पहुंचना चाहते हो। आस्क योरसेल्फ, 5 साल बाद मैं किस इंसान की तरह बनना चाहता हूं। मेरी सबसे बड़ी ड्रीम क्या है। ऐसा क्या है जो अगर मैं हासिल कर लूं तो मुझे लगे मेरी जिंदगी सफल रही। इसे सिर्फ सोचो नहीं, लिखो, विजुअल बनाओ, पिन करो। स्टेप 2, बिग गोल को छोटे सिस्टम्स में तोड़ दो। गोल आपकी मंजिल है लेकिन वहां पहुंचने का तरीका है सिस्टम। एग्जाम्पल्स, गोल किताब लिखना, सिस्टम रोज 30 मिनट लिखना। गोली ट्रांसफॉर्मेशन, सिस्टम हर दिन जिम जाना प्लस मील प्रिपेयर्ड। गोल बिजनेस स्टार्ट करना, सिस्टम हर दिन 1 आवर स्किल सीखना,
मार्केट रिसर्च करना। डिसिप्लिन का असली काम सिस्टम्स को डेली चलाना है, गोल तो साइड इफेक्ट है। स्टेप 3, ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच। अपने गोल को दीवार समझो और हर दिन सिर्फ एक ईंट यानी ब्रिक लगाओ। डेली चेकलिस्ट बनाओ, आज मैंने क्या सीखा, एक स्टेप क्या बढ़ा, कल से बेहतर क्या किया। हर दिन का डिसिप्लिन उस बड़ी इमारत को गढ़ रहा है जो आप बनने जा रहे हो। स्टेप 4, पेशेंस एंड कोर्स करेक्शन। लॉन्ग टर्म गोल्स में स्पीड से ज्यादा जरूरी है डायरेक्शन और कॉन्टिन्यूटी। आपका रास्ता बार बार बदलेगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है मैं एडजस्ट करता हूं पर रुकता नहीं, मैं हार मानता नहीं, सीख कर आगे बढ़ता हूं। प्रोग्रेस दिखे या ना दिखे, आप सीख रहे हो, निखर रहे हो। स्टेप 5, अपने क्यों को रोज याद करो। जब आप थकते हो, जब रिजल्ट्स नहीं दिखते, तब आपका वाई आपको खड़ा रखता है। अपने विजन बोर्ड या डायरी में लिखें, मैं ये क्यों कर रहा हूं, इस गोल का मेरी जिंदगी में क्या महत्व है, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या खो बैठूंगा। डिसिप्लिन तभी जिंदा रहता है जब रीजन जिंदा रहता है। बोनस, लॉन्ग टर्म सक्सेस, शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस। आज जो आप कर रहे हो वो एक साल बाद वाले आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। नेटफ्लिक्स आज नहीं तो फ्रीडम कल होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन आज नहीं तो इंपैक्टफुल करियर कल होगा, कंफर्ट आज नहीं तो कॉन्फिडेंस कल होगा। डिसिप्लिन आपको इमीडिएट प्लेजर से निकालकर रियल अचीवमेंट की तरफ ले जाता है। अफर्मेशन फॉर टुडे, मैं अपने लॉन्ग टर्म विजन के लिए रोज खुद को कमिट करता हूं। हर दिन मैं अपनी ड्रीम लाइफ के एक कदम और करीब जा रहा हूं। अब आगे हम बात करेंगे डिसिप्लिन के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे मास्टरी करें, क्योंकि गोल तभी पूरा होगा जब समय हाथ में होगा। अब तक आपने डिसिप्लिन को अपनी पहचान बना दिया है, अब समय है उसे टाइम मास्टरी में बदलने का, क्योंकि आज का सबसे बड़ा सच ये है, जिसने समय को नहीं संभाला वो सपना कभी नहीं बना पाया। डे 27, डिसिप्लिन के साथ टाइम मैनेजमेंट में महारत। बिजी होना प्रोडक्टिविटी नहीं है, स्मार्ट होना है। स्टेप 1, हर दिन को पहले दिन बनाकर जियो। मोस्ट पीपल दिन को बस रिएक्ट करते हैं, लेकिन विनर्स दिन को डिजाइन करते हैं। सुबह उठते ही खुद से पूछो, आज का सबसे जरूरी काम क्या है। अगर आज सिर्फ एक चीज कर पाऊं तो वो क्या होगी। इससे आप डायरेक्शनलेस नहीं, पर्पसफुल बनते हो। स्टेप 2, 80-20 रूल लागू करो। आपकी 20% मेहनत 80% रिजल्ट लाती है, बाकी 80% काम बस व्यस्त रखते हैं, असर नहीं करते। डेली टास्क लिस्ट से पूछो, क्या ये काम मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है, क्या ये काम मेरे गोल से जुड़ा है। अगर नहीं, एलिमिनेट, ऑटोमेट या डेलीगेट करो। सेल्फ डिसिप्लिन तभी जिंदा रहता है जब आप फालतू चीजों को हटाते हो। स्टेप 3, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक अपनाओ। दिन को घंटों में नहीं, फोकस वाले ब्लॉक्स में बांटो, जो डिस्ट्रैक्शंस को बाहर और फोकस को अंदर रखता है। स्टेप 4, डिस्ट्रैक्शन ऑडिट करो। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन आपके फोन में बैठा है। ट्राई दिस ऐप यूसेज रिपोर्ट देखो, शॉक लगेगा। हर डिस्ट्रैक्शन को ट्रैक करो, कितनी बार स्क्रॉल किया, स्किप किया, डिले किया। सोशल मीडिया सिर्फ एक फिक्स्ड टाइम विंडो में यूज करो, प्रोडक्टिविटी ऐप से ज्यादा जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस। स्टेप 5, डेली इवनिंग रिफ्लेक्शन। सेल्फ डिसिप्लिन तब मास्टर होता है जब आप खुद को रोज चेक इन करते हो। हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए लिखो, आज क्या अचीव किया, क्या वेस्ट किया, कल क्या इंप्रूव करूं। ये छोटा डेली रिचुअल आपकी लाइफ को कंपाउंड करता है। व्हाइट स्पेस भी टाइम मैनेजमेंट है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हर मिनट भर दो, कुछ समय फ्री भी रखो, सोचने, सांस लेने, जिंदा रहने के लिए। अकेले में बैठो, म्यूजिक सुनो, बिना स्क्रीन के चाय पियो, पेड़ को देखो, खुद को महसूस करो। टाइम का मतलब सिर्फ भागना नहीं, कभी कभी रुकना भी होता है। अफर्मेशन फॉर टुडे, मैं समय का मालिक हूं, उसका गुलाम नहीं। हर मिनट मेरा इन्वेस्टमेंट है, जिसका रिटर्न मैं अपनी ड्रीम लाइफ में लूंगा। अब आगे हम सीखेंगे डिसिप्लिन से इमोशनल कंट्रोल कैसे पाएं, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा टेस्ट फीलिंग्स के तूफान में होता है। अब तक आपने अपनी आदतों को बदला, सोच को शार्प किया और समय को अपने पक्ष में मोड़ लिया है, लेकिन आज का दिन सबसे अंदरूनी लड़ाई से जुड़ा है। इमोशनल डिसिप्लिन यानी भावनाओं पर नियंत्रण, जब सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा हो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। डे 28, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ इमोशनल कंट्रोल कैसे पाएं। स्टेप 1, फीलिंग्स को सच्चाई मत मानो। इमोशंस आते हैं, जाते भी हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सच मान लोगे तो आप फंस जाओगे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है, मतलब मैं हार जाऊंगा। मुझे गुस्सा आ रहा है तो शायद सामने वाला गलत है। डिसिप्लिन ये सिखाता है इमोशन पर एक्शन नहीं लेना, पहले ऑब्जर्व करना, फिर डिसाइड करना। स्टेप 2, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, पॉज करो, ब्रीथ करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। 4 बार गहरी सांस लो, इमोशन को नाम दो, जैसे मुझे जलन हो रही है, मुझे डर लग रहा है। खुद से पूछो, क्या ये इमोशन मेरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है
ये 30 सेकंड की पॉज आपको लाखों रिग्रेट से बचा सकती है। स्टेप 3, इमोशनल ट्रिगर जर्नल। हर इंसान के पास कुछ बटन्स होते हैं जो दबते ही वो कंट्रोल खो बैठता है। आज से एक नोटबुक बनाओ। कब गुस्सा आया, क्यों, किस सिचुएशन में एंजाइटी हुई, कौन सी बात हर्ट करती है। सेल्फ अवेयरनेस से ही सेल्फ कंट्रोल आता है। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लोगे तो उनसे ऊपर उठ पाओगे। स्टेप 4, फिजिकल एक्शन से इमोशनल शिफ्ट। इमोशन स्टैग्नेंट एनर्जी है, उसे ब्रेक करना है तो बॉडी को हिलाओ, वॉक पर निकलो, 10 पुशअप्स मारो, कोल्ड वाटर फेस पर डालो, फास्ट ब्रीदिंग प्राणायाम करो। डिसिप्लिन का मतलब है फीलिंग्स को बदलने के लिए टूल्स का यूज करना, ना कि सरेंडर कर देना। स्टेप 5, सपोर्ट सिस्टम को तैयार रखो। अकेले लड़ते रहना बहादुरी नहीं, समझदारी यह है कि सही वक्त पर मदद मांगना भी सीखो। जब इमोशन तेज हो तो खुद से बोलो, ये स्थायी नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये फेज है, मैं इससे ऊपर हूं, मैं अपने इमोशन को देख सकता हूं, मैं वही नहीं हूं। ये सिंपल लाइनें आपकी इमोशनल स्टेट को न्यूट्रल करती हैं और सेल्फ डिसिप्लिन वापस लौट आता है। एफर्मेशन फॉर टुडे, मैं अपने इमोशंस को समझता हूं, उन्हें कंट्रोल करता हूं। हर सिचुएशन में मैं काम, स्टेबल और ग्राउंडेड रहता हूं। अब आगे हम बात करेंगे डिसिप्लिन को कंसिस्टेंसी में कैसे बदलें, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो करते हैं हर दिन। अब हम आ पहुंचे हैं उस मुकाम पर जहां डिसिप्लिन को अब कभी कभी नहीं, हर दिन की पहचान बनाना है। आज का फोकस है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता, क्योंकि जो चीज आपको एक बार रिजल्ट देती है वो बार बार करने से जिंदगी बदल देती है। डे 29, डिसिप्लिन को कंसिस्टेंसी में कैसे बदलें। सक्सेस कभी एक दिन की जीत नहीं होती, वो रोज की आदत का नतीजा होती है। स्टेप 1, नेवर मिस ट्वाइस रूल अपनाओ। अगर किसी दिन डिसिप्लिन टूट जाए तो गिल्ट मत लो, पर दोहराओ मत। एक दिन मिस करना चल सकता है, लगातार 2 दिन मिस करना, पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। सिंपल रूल, मिस्ड वर्कआउट, ओके, बट नेक्स्ट डे नॉन नेगोशिएबल। स्किप रीडिंग, फाइन, बट नेक्स्ट डे डबल फोकस। यह एक छोटी सी कमिटमेंट है जो कंसिस्टेंसी को जिंदा रखती है। स्टेप 2, फिक्स्ड रूटीन है तो फ्लेक्सिबल लाइफ है। लोग सोचते हैं कि रूटीन उन्हें बांधता है, सच ये है कि रूटीन आपको आजादी देता है। जब आपका सुबह उठना, काम करना, ब्रेक लेना एक फिक्स्ड सिस्टम में होता है, तब आपको हर बार सोचना नहीं पड़ता, बस करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा हथियार है डिसीजन की जगह सिस्टम। स्टेप 3, माइक्रो हैबिट से ही होगा मैक्रो ट्रांसफॉर्मेशन। कंसिस्टेंसी तब पॉसिबल है जब आप उसे छोटा बना दो। एग्जाम्पल्स, रोज 1 पेज पढ़ना, 5 मिनट जर्नलिंग, 2 मिनट कोल्ड शावर, 10 पुशअप्स। छोटी आदतें आपको ट्रिक नहीं करती, वो ब्रेन को कहती हैं, यार इतना तो कर ही सकता हूं, और यहीं से मोमेंटम पैदा होता है। स्टेप 4, हैबिट ट्रैकर बनाओ। जो ट्रैक होता है वो टिकता है। 5 दिन की स्ट्राइक टूटे तो अंदर से मोटिवेशन खुद आता है, छोड़ नहीं सकता यार, ये मेरी जीत की लाइन है। ये विजुअल डिसिप्लिन है और ये मैजिक की तरह काम करता है। स्टेप 5, खुद को सेलिब्रेट करना मत भूलो। हर बार जब आप कंसिस्टेंट रहते हो, खुद को क्रेडिट दो। मिरर में बोलो, वेल डन। सोशल मीडिया पर स्ट्रीक शेयर करो, छोटे रिवार्ड्स दो, कॉफी, ट्रीट, वॉक, ब्रेक एटसेट्रा। खुद से प्यार करने वाला इंसान ही कंसिस्टेंट रहता है। जो खुद को मोटिवेट करता है उसे एक्सटर्नल पुश की जरूरत नहीं। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी, याद रखो। एक दिन का इंटेंस एफर्ट आपको नहीं बदलता, 30 दिन का कांस्टेंट एफर्ट जिंदगी को बदल देता है। डिसिप्लिन कोई इवेंट नहीं, कंसिस्टेंसी एक आइडेंटिटी है। अफर्मेशन फॉर टुडे, मैं वो इंसान हूं जो हर दिन करता है, चाहे हालात कैसे भी हों। कंसिस्टेंसी में ही सुपर पावर है। अब हम पहुंचने वाले हैं डे 30 पर, जो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। डे 30 में हम करेंगे फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां डिसिप्लिन एक आदत से बढ़कर आइडेंटिटी बन जाएगी। इस 30 दिन की यात्रा का आखिरी दिन, लेकिन सच कहें ये कोई एंड नहीं बल्कि एक रीबर्थ है आपकी नई पहचान की। डे 30, जब डिसिप्लिन बन जाए आइडेंटिटी। पहले आपने सेल्फ डिसिप्लिन चुना था, अब सेल्फ डिसिप्लिन ने आपको चुन लिया है। रिव्यू करें, आपने क्या बदला, सोचिए। क्या अब आप बिना स्नूज किए उठना जानते हैं? क्या डिस्ट्रैक्शंस अब आपको नहीं चलाते? क्या आपने खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर किया? तो बधाई हो, अब डिसिप्लिन आपकी डेली स्ट्रगल नहीं, आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। अब आप वो इंसान हैं जो प्रोमिसेस सिर्फ दूसरों से नहीं खुद से निभाता है, जो छोटा दिखने वाला काम भी पूरे दिल से करता है, जो मेहनत को इज्जत देता है और कंसिस्टेंसी को सुपर पावर मानता है, जो मुश्किल में भी बोलता है मैं फिर भी करूंगा। अब क्या करें? अब आपको डिसिप्लिन को सिर्फ निभाना नहीं, दूसरों में भी जगाना है। बिकम एन एग्जाम्पल, बी समवन्स रीजन टू बिलीव इन चेंज, शो द वर्ल्ड कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं अगर आप हर दिन सही चुनते रहें। फाइनल टास्क, खुद को ये पत्र लिखो और आप नीचे कमेंट में भी लिखो, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने जो किया वो आसान नहीं था,
अब तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, तुम खुद की जीत हो। ये लेटर आपके अंदर की फायर को कभी बुझने नहीं देगा। सेलिब्रेट बट रियलाइज, ये सेलिब्रेशन का दिन है। डिसिप्लिन अब रूटीन नहीं, डिसिप्लिन अब डीएनए है। आप हर दिन इस नए वर्जन को जियोगे और हर बार जब कोई पूछेगा तुम इतने फोकस्ड कैसे हो, आप मुस्कुरा कर जवाब दोगे, मैंने खुद को चुना है। हर दिन फाइनल अफर्मेशन, मैं अब वो इंसान हूं जो अपने सपनों को जीता है, क्योंकि मैंने हर दिन खुद को जीता है। अब आपकी जर्नी शुरू होती है, डिसिप्लिन्ड लाइफ की, फोकस्ड माइंडसेट की, लिमिटलेस ग्रोथ की। आपका नया नाम है द डिसिप्लिन्ड वन, जो करता है, जो रुकता नहीं, जो थकता है पर झुकता नहीं। अगर इस 30 डेज सेल्फ डिसिप्लिन वीडियो ने आपकी सोच, जीवन या आत्मा को छुआ है तो इस आवाज को आगे पहुंचाइए, क्योंकि अगर आप बदल सकते हैं तो कोई और भी बदल सकते हैं, तो कोई और भी बदल सकता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और अब तक आपने लाइक भी कर ही दिया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल मेंबरशिप के लिए जरूर ज्वाइन करिए, उससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लिसन विद आयुष इनसाइट्स तैयार है अगली जीत के लिए? तो इस शब्द को हमेशा याद रखिए, हर दिन करो क्योंकि हर दिन तुम हो।